पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी अपने लक्ष्य को सही समझते हैं और लक्ष्य को कैसे अचीव करना उस पर पूरे मुस्तैदी से काम करते हैं और उन्होंने उसी तरह से पूरे देश के लिए काम किया है। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि चाहे वो डिफेंस सेक्टर में जो हमने ऑब्जेक्टिव अपने डिफेंस सेक्टर का ऑब्जेक्टिव है, कुछ चीजें पब्लिक है, कुछ चीजें नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे इसमें हम सारे और खास कर बायलैटरल जो होंगे वो सारे मुद्दे को जो उन्होंने क्रिस्टलाइज करके रखा है उसको वो अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है हम इस पर कामयाब भी होंगे। ठीक है। आज बहुत सारे मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट से आप सुनिए तो उन्होंने यही कहा है कि जिस तरह से इंडोनेशिया में भारत ने एक बड़ा रोल प्ले किया था कि इंडोनेशिया समिट को सक्सेसफुल बनाने के लिए भारत का रोल बहुत अहम रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया था जो पूरे दुनिया ने सराहा था और उसी के बैकड्रॉप पे अगर आप देखिए तो वहां से जो इनिशिएटिव हुई है आज तक, जो आज ये शिखर सम्मेलन तक, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को बिल्कुल रोड मैप की क्लैरिटी थी और पूरे कोशिश से ये किया गया है कि हिंदुस्तान के टेकिंग इंडियन कल्चर टू द वर्ल्ड, ये एक अप्रोच था, वो उन्होंने उसमें भी कामयाबी हासिल की और उससे अर्थव्यवस्था में फायदा होगा। प्लस जो कूटनीति के लेवल पे G20 समिट में क्या क्या चीजें जो हमें अचीव करनी है, एक तो देश के लिए और दूसरे जो ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, इसलिए कि जैसा किसी ने कहा, वो सही कहा आपके रिपोर्टर ने कि 75% दुनिया के जो ट्रेड है यहाँ से है, 85% जो है GDP यहाँ से है, लेकिन नेशन तो 20 ही है, बाकी जो है 200 से ऊपर नेशन है, वो भी तो उनके यहाँ भी तो GDP है, उनके यहाँ भी तो दुनिया मान्यता है, उसके लिए भी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है और ये सारी चीजें जो है नतीजे के तौर पर आपको बड़ी प्रमुखता से दिखेगी और पूरा दुनिया इस बात की वाहवाही करे कि इंडिया की लीडरशिप में जो ये बातें जो नतीजे निकल के आए हैं वो बहुत सकारात्मक है और पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे ग्लोबल कम्युनिटी को। ठीक है राजीव नयन, बीते 10 सालों की अगर हम बात करें, 7-8 सालों की बात करें, तो भारत की डिप्लोमेसी को, कूटनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? और साथ ही साथ कई ऐसे देश अब एक एक करके सामने आ चुके हैं जो पीएम मोदी को बॉस कहते हैं, कोई ऑटोग्राफ लेना चाहता है और ये कोई सामान्य लोग नहीं होते, ये अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं और वो ऐसा कहते हैं। देखिए, कूटनीति और विदेश नीति दोनों दो चीज होती है। कूटनीति जो है सो हमारे विदेश नीति का एक टूल है, एक अस्त्र है। तो देखिए, हमारी कूटनीति और विदेश नीति दोनों ही बड़े ही अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी ने और उनके नेतृत्व में चलाई गई है। और उन्होंने, देखिए, सबसे पहली बात ही प्रधानमंत्री जी, आप याद होगा, उन्होंने साक्षात्कार में कहा था कि दुनिया में मैं घूम रहा हूं यह बताने के लिए कि देखो, मैं आपके और भारत के बीच के संबंध में एक नई दिशा ही दूंगा, कोई आड़े नहीं आऊंगा, कोई अड़चन नहीं पैदा करूंगा। तो यह उनकी जो एक छवि थी शुरुआत के दिनों में कि वो अड़चन पैदा कर सकते, उन्होंने दूर किया। और जिस तरह से कभी किसिंजर के साथ सटल डिप्लोमेसी की बात की जाती थी, आज के दिन में भारतीय प्रधानमंत्री के साथ ये बात की जा रही है। देखिए, वो अभी तुरंत आसियान से, जहां अपने G20 के हमारे यहाँ चल रहा है सारी तैयारियां, उसमें उन्होंने समय निकालकर आसियान ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लिया, वहां अपनी बात रखी, वहां लोगों से मुलाकातें की। और जो बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो कि यहाँ G20 में नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी निश्चित ही उन्होंने आश्वासन दिया होगा कि हम आपसे अलग नहीं हैं, हम आप सबको लेकर साथ चलेंगे। और खास करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है वो हमारा बहुत ही पुरातन, बहुत ही प्राचीन हमारा संबंध रहा है और हमारा संबंध हर तरीके से रहा है। तो वह उन्हें बहुत दिनों से हमारी एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से हमने उन राष्ट्रों से अपना संबंध स्थापित किया है। उसी तरह से आप जहां मिडिल ईस्ट की तरफ कहिए, जिसे वेस्ट एशिया कहिए, मिडिल ईस्ट थोड़ा पाश्चात्य टर्म है, लेकिन हम वेस्ट एशिया और अफ्रीका की बात कर रहे हैं, उनसे भी हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े ही अलग तरीके से बात रखा है संबंध। और वहां भी उन्होंने अपनी एक नई दिशा अपनी कूटनीति को दी है और उसमें एक मोदी की छाप हमेशा रही है। और मोदी की छाप रही है एक सांस्कृतिक जो कूटनीति है उसके माध्यम से। हर जगह जाते हैं तो देखिए, डायस्पोरा से वो कनेक्ट करते हैं और डायस्पोरा के माध्यम से जो हमारे भारतीय मूल के लोग हैं, उनके माध्यम से उस देश की तरफ वो वहां पर उनसे एक संबंध स्थापित करते हैं। और उस संबंध में उनका जो संदेश रहता है कि जो आपके यहाँ जिसे होस्ट कंट्री जिसे कहते हैं, जो जिनके यहाँ लोग हैं, और होम कंट्री जो भारत है उनका, उन दोनों के बीच में कोई भी विरोधाभास नहीं है।
तो इस तरह के संदेश देते हैं। साथ साथ अगर अपने जो जिसके कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट, ठीक है, मैं इस वक्त आपको रोकना चाहूंगी। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, पीएम हाउस पहुंच चुके हैं जो बाइडेन, जहां पे ये द्विपक्षीय बातचीत होनी है, जो वार्ता होनी है और जिसमें किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी। पिछले कुछ वक्त से हम बात यही कर रहे हैं, यही फोकस भी कर रहे हैं। और पीएम मोदी का कद किस तरीके से बढ़ा है, या ये G20 सम्मेलन, जो बाइडेन का आना, उनका बॉडी लैंग्वेज अभी तक का, ये सब कुछ बता रहा है कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते कितने प्रगाढ़ हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कुछ ही देर में ये बड़ी मुलाकात होने वाली है। निनाद शेठ, में आपका रुख करूंगी। जिस मुलाकात की चर्चा हम शुरुआती वक्त से ही कर रहे हैं कि बहुत कुछ इससे हासिल होने वाला है, पीएम का विदेशी दौरा, वहां जाना पीएम का, वहां उस तरीके से माहौल होना, और यहां जो बाइडेन का होना, और ये मुलाकात भारत में होना। देखिए, ये सब भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए दो सबसे बड़ी विश्वीय ताकतों की मुलाकात है। अगर आपको दुनिया को फ्री रखना है, अगर आपको दुनिया को ओपन रखना है, अगर आपको दुनिया की सप्लाई चेन्स फ्री रखनी है और चीन के इन्फ्लुएंस को थोड़ा कम करना है, तो यही पार्टनरशिप है जो कर सकती है। और इसीलिए जो बाइडेन अपनी पॉलिटिकल कैपिटल लगा रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट इस तरह से पॉलिटिकल कैपिटल नहीं लगाता, इतनी दूर नहीं आता जब तक उसके पीछे कोई बहुत बड़ी हिस्ट्री ना हो। और अब भारत जिसका ग्रोथ रेट इस वक्त 5% है और 8% की तरफ बढ़ रहा है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, और डॉलर टर्म्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी में नहीं, डॉलर टर्म्स में भारत बढ़ रहा है। इसीलिए अमेरिका इतना इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहा है, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल कैपिटल और रियल इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे भारत के लिए 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं। पहली बात डिफेंस के ऊपर, कि यहाँ पे अब जैसे हम बात करें, इस वक्त ऑलरेडी बात शुरू हो गई है कि इंडिया प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने वाला है। अगर कल की तारीख में भारत को फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो प्रेडेटर ड्रोन्स के बाद उन्हें सैनिक भेजने की जरूरत नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डील है।